Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be using your days in productive way. We are going to finish our valence bond theory today. Before proceeding towards our lecture, let's have a look on the famous quote of Hazrat Ali. Be patient, the sorrow will be replaced with joy, and the difficulty will be replaced with ease. In this slide, we will be discussing formation of homonuclear molecules containing multiple bonds, oxygen molecule, nitrogen molecule, formation of heteronuclear molecules like hydrogen fluoride, hydrogen chloride, limitations of VBT, and your home assignment. हमने अपने लास्ट लेक्चर में होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पर हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स मीन्स द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स उनको डिस्कस करेंगे, बट दे विल बी हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, लाइक दे विल बी हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड. होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स में जो दो एग्जांपल्स हमने कंसिडर करनी है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है. बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ी सी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स रिकैपिचुलेट करा दूं. हमने लास्ट लेक्चर में 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग डिस्कस की थी, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड था विच इज़ फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप और लीनियर ओवरलैप ऑफ पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता था. इसको बहुत डिटेल से हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड को अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया. आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कैसे फॉर्मेशन होती है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय 2 ऑक्सीजन एटम्स. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ शोन ओवर हेयर. ये ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 मीन्स कि आपने 2 एटम्स जो मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें चाहिए उन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखी ऑर्बिटल वाइज. लाइक जो आखिरी शेल की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हम सिर्फ वो मेंशन करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ उसी से डील करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. 2s2 and 2p4. As you know that oxygen is a member of group 6, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में आए और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द होल आपके पास 2p में आएंगे. जब आप उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को 2px, 2py और 2pz में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपने पहले हुन्स रूल जो मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट चैप्टर में उसके अकॉर्डिंग आपने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ ऐड करना है और फिर आपने उसकी पेयरिंग करनी है. दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द हुन्स रूल के अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मीन्स दैट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह से करते हैं कि पहले सिंगल विद द सेम स्पिन एंड देन यू विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स विद द ऑपोजिट स्पिन. तो आपके पास इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2py में 1 और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. सेम इज़ द केस विद द अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग. Only partially filled atomic orbitals they will participate in bonding. So there are 2 unpaired electrons, so we can say as there are 2 unpaired electrons, so oxygen has the ability of forming 2 covalent bonds. ये 2 covalent bonds बना सकता है. एक कोवलेंट बॉन्ड 2py और 2py के ओवरलैप से बनेगा,
एक कोवलेंट बॉन्ड 2pz और 2pz के ओवरलैप से बनेगा। Two covalent bonds can be formed between two oxygen atoms. Why? Because there are two unpaired electrons. One bond is formed by end-to-end overlap of two half-filled pz orbitals. आप ये जो तीनों एक्सिस आप ड्रॉ करते हैं, जैसे p ऑर्बिटल अगर आपने ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से एक पेंसिल से एक्सिस ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इनमें से किसी एक को भी आप px, py और pz लेबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी को x कहें या इसी को y कहें, आप इनमें से किसी एक को px, किसी एक को py और किसी एक को z एक्सिस लेबल कर सकते हैं। आपने इन तीनों p ऑर्बिटल्स को स्केच करना है जैसे यहाँ पर किया हुआ है। इधर तो आपने सिर्फ ये जो ये पिक्चर है इसमें सिर्फ उन्होंने दो p ऑर्बिटल्स को स्केच किया है जिनकी बॉन्डिंग शो करनी है। जो एक कम्प्लीटली फिल्ड 2px ऑर्बिटल है वो यहाँ पर शो नहीं किया, बट आपकी बुक में शो किया हुआ है। जब आप इन तीनों p ऑर्बिटल्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आपने 3 डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं फॉर ड्राइंग। px को आपने जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग आप p ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे उसका कलर अलग हो, जो py उसका कलर अलग हो, ताकि आपके पास फिगर डिस्टिंग्विशेबल हो, आपको नीट भी लगेगी और आपको डिस्टिंग्विश करने में भी p ऑर्बिटल्स ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें पता है कि जब भी आपके पास मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, वेन एवर देयर इज़ अ डबल बॉन्ड सो इट इज़ मस्ट कि पहले उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो फिर ही पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये क्राइटेरिया है कि द एटम्स शुड बी सिग्मा बॉन्डेड एज वेल, यानी पहले उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब है कि आपने एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है, मींस हेड टू हेड ओवरलैप कराना है और एक साइड वाइज ओवरलैप कराना है। तो दैट मींस कि आपने एक p ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला है वो आपने इस एंगल से बनाना है बिल्कुल स्ट्रेट। यानी आप यहाँ पर बेशक pz को स्केच कर लें, 2pz जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का भी 2pz। अच्छा, ये बात आप जहन में रखें कि दोनों आपने बिल्कुल आइडेंटिकल बनाने हैं। लाइक यहाँ पर अगर आपने ये देखें पिंक कलर से उन्होंने अगर pz को शो किया है तो उन्होंने नेबरिंग ऑक्सीजन एटम जो लिया है उसको भी पिंक कलर से ही शो किया। ऐसा आपने नहीं करना कि कलर स्कीम यहाँ के लिए जो आपने pz के लिए ली वहाँ के लिए चेंज कर दी। नो, दे शुड बी सेम, द कलर स्कीम शुड बी सेम फॉर बोथ द ऑक्सीजन एटम्स। ओके, एक pz, एक 2pz ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, दूसरे ऑक्सीजन के 2pz ने दूसरा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और ये ऑपोजिट पेयर स्पिन के साथ यहाँ ये जो बॉन्ड बना है 2pz और 2pz के लीनियर ओवरलैप से, दिस बॉन्ड इज़ नोन एज सिग्मा बॉन्ड। फिर आपके पास दो p ऑर्बिटल्स और मौजूद हैं, उनमें से एक को जो बिल्कुल स्ट्रेट आपने ड्रॉ किया है py, उसको आपने एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें शो करके उसकी साइड वाइज आपने ओवरलैपिंग करानी है और ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो देयर इज वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, सो अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। अब मैं आपको जो बुक की फिगर है वो बताऊँ। ये बुक में इस तरीके से ड्राइंग हुई हुई है, इसमें आपने वही जो मैंने आपको बताया कि आपने 3 इस तरीके से परपेंडिकुलर पहले पेंसिल से एक्सिस ड्रॉ करने। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द एक्सिस, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर आपको बना के ये शो किए थे, ये पेंसिल से ड्राइंग करनी है एक्सिस की। उसके बाद आपने इस एक एक एक्सिस पर एक एक p ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे करके हैवी भी ना हो, बल्कि भी ना हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। यानी आपने एक नॉर्मल लेंथ के, नॉर्मल विड्थ के लोब्स बनाने हैं, क्योंकि आपने 3 लोब्स बनाने, तो वो फिर आपकी ताकि पिक्चर नीट आए। जो एक आपका कम्प्लीटली फिल्ड है उसको आप शेड कर देंगे और या डिफरेंट कलर से बनाएंगे और उसमें आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पर 2px कम्प्लीटली फिल्ड था तो आपने इसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है जो भी कम्प्लीटली फिल्ड है उसके अंदर शो कर देने हैं और बाकी एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है और एक पाई बॉन्ड बनाना है। Now comes the nitrogen molecule.
According to valence bond theory, the number of bond formed by an atom is equal to the number of unpaired electron present in it. यही चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि किसी एटम ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो उसके पास हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ तो नाइट्रोजन एटम के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. अभी हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो उसमें भी आप देखिएगा कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट्स वाई नाइट्रोजन हैज़ द एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन के अंदर बनता है. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय 2 नाइट्रोजन एटम्स. ईच नाइट्रोजन एटम हैज़ 3 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स लाइक दिस. एक नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 5, सो इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, 2s2 एंड 2p3. ये फिर इन अकॉर्डेंस विद द हून्स रूल आपने इन तीनों p ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेट हैं, इनकी एनर्जी सेम है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का रूल ये है कि आपने पहले सिंगल सिंगल विद द सेम स्पिन डालना है और इसके बाद अगर कोई होता फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो फिर आप पेयरिंग करते. इंस्टेड ऑफ कि आप पहले 2 इसमें डाल दें और एक इसमें डालना, में सिंगल 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 डालना है. इन द सेम वे विद द सेकेंड नाइट्रोजन एटम you have to add 1 electron with the same spin in each orbital. As you can see that there are 3 unpaired electrons in the which is shown by the electronic configuration of nitrogen. We can say that nitrogen has the ability of forming 3 कोवलेंट बॉन्ड्स. एक 2px और 2px की ओवरलैपिंग से होगा, एक 2py और 2py की ओवरलैपिंग से बनेगा और एक 2pz और 2pz की ओवरलैपिंग से बनेगा. So there is a triple covalent bond between 2 nitrogen atoms. मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो उनमें से एक सिग्मा और एक पाई है. अगर किसी 2 एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो फिर एक सिग्मा और 2 पाई. सिग्मा बॉन्ड हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर एक ही होता है. ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऑर्बिटल डायग्राम बनाई दोनों नाइट्रोजन एटम्स की. वही आपने करना है, पहले एक्सिस ड्रॉ करने हैं पेंसिल से, उसके बाद आपने लोब्स बनाने हैं, एक 2p और 3 डिफरेंट कलर्स आपने यूज़ करने ताकि आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें. और जो कलर स्कीम आपने एक नाइट्रोजन एटम के लिए बनानी है वही आइडेंटिकल बिल्कुल मिरर इमेज आपने दूसरी पिक्चर बनानी. अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये आर्बिट्ररी एक्सिस हैं, आप इनमें से किसी एक को भी 2px 2py 2pz कर सकती हैं अपनी उसके मुताबिक. फिक्स नहीं है कि यहाँ पर 2px ही होगा, आप डिफरेंट सिनेरियोज़ में उसको डिफरेंटली लेबल कर सकती हैं. लेकिन जो लेबलिंग आप एक नाइट्रोजन के ऊपर करेंगे सेम उसी तरीके से आपने दूसरे नाइट्रोजन पे करनी है. अगर आपने यहाँ पर 2px इधर बनाया है तो दूसरे नाइट्रोजन एटम का भी आपने 2px यहीं बनाना है. तीनों के अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 1 एंड 1. जब आपके पास ये दोनों एक दूसरे को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अप्रोच करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा विच इज़ फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैप ऑफ 2px ऑर्बिटल्स और 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे विच इज़ फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ 2py एंड 2py एंड साइड वाइज ओवरलैप ऑफ 2pz एंड 2pz. So that is how a triple covalent bond is formed. अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम के रीजन्स हैं हम वो डिस्कस करें तो देयर आर 5 डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा की, यहाँ पर मैक्सिमम है. इन बिटवीन द न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई हैं, इन दोनों के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसनट्रेटेड है. इसके अलावा आपके पास 2 पाई बॉन्ड है. द पाई इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो, ये अबव है, अबव एंड बिलो द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पाई बॉन्ड. जो पाई इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल अगर आप इस p ऑर्बिटल के लेते हैं तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है और नीचे भी मैक्सिमम होती है. द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड इज मैक्सिमम above and below the plane of the line joining the 2 nuclei. तो वो लाइन जो 2 न्यूक्लियाई को ज्वाइन करती है उसके ऊपर और उसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है पाई बॉन्ड में. तो ऑफ कोर्स देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, तो 4 रीजन्स ये हो गए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के. ऊपर एक पाई बॉन्ड का ऊपर और नीचे, दूसरे पाई बॉन्ड का ऊपर और नीचे. सो देयर आर 5 रीजन्स ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल.
Now we are finished with homoatomic molecules. Now we will consider heteroatomic molecules. Heteroatomic molecules are those molecules which do not have the same atoms making up the molecule. ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर दो डिफरेंट एटम्स होंगे, हैं ये डायटॉमिक ही जो हम कंसिडर करें, लेकिन दोनों एटम्स, दोनों न्यूक्लियोइड डिफरेंट नेचर के हैं, सेम एलिमेंट के नहीं हैं। इसमें दो केसेस आपकी बुक में हैं, एक HF और एक HCl. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. फॉर्मेशन ऑफ HF के अंदर एक हाइड्रोजन एटम है और एक फ्लोरीन है. तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप फेमिलियर हैं. हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1s1. इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इन द s ऑर्बिटल. ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है. आखिर में P के अंदर 2p5 हैं, तो यहाँ पर 2px, 2py, 2pz में जब आपने ये 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, तो पहले आप सिंगल सिंगल डालेंगे और फिर आप ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करेंगे. तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल के अंदर रह जाता है. ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है 2pz, ये ओवरलैप करेगा विद द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. So we can say that 1s orbital of hydrogen and 2pz orbital, इसको आप 2pz लेबल कर लें, 2pz orbital of fluorine, it will overlap in a linear way in a head-to-head manner and as a result a sigma bond is formed. अब यहाँ पर ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो न्यूक्लियाई के बीच में मैक्सिमम है बिकॉज द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड ओवर हियर इज सिग्मा. ये बात याद रखें, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं दे आर ऑल सिग्मा बॉन्ड. लेट अस कंसिडर द एग्जांपल ऑफ HCl. In HCl, 1 hydrogen and 1 chlorine atom they are participating. Hydrogen has 1 electron in the outermost shell. यहाँ पर इसको आप 1 कर लें, ये एक रॉन्ग है, यहाँ पर शो किया हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. क्लोरीन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द प्री ऑर्बिटल. जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एक 3pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है. ये 3pz और ये 1s ये सीधा लीनियर वे में ओवरलैप करेंगे और इसके रिज़ल्ट में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. यहाँ पर हमने सिर्फ 3pz को ड्रॉ किया है, लेकिन अगर मैं पूरा एक तीनों p ऑर्बिटल्स को शो करूँ तो उसी तरीके से आपने 3 एक्सिस ड्रॉ करने होंगे और आपने 3 डिफरेंट कलर से p ऑर्बिटल्स 3 डिफरेंट बनाने हैं. किसी भी दो को आप कम्प्लीटली फिल्ड शो कर दें, लेकिन जो सीधा इस तरह से है, जो सीधा हॉरिजॉन्टल वे में जो p ऑर्बिटल आप शो करें उसमें एक उसको 3pz बना दें, उसमें एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे. हाइड्रोजन 1s का एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ ओवरलैप करेगा एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय s and p ओवरलैप. Okay, that's all with the valence bond theory. I will discuss now the drawbacks of valence bond theory. Drawbacks or limitations means the same thing. इस थ्योरी को भी हम completely नहीं कह सकते कि ये तमाम के तमाम एरियाज़ को कवर कर रही है. इसके भी कुछ फ्लॉज हैं. तो जो 3 इम्पॉर्टेंट फ्लॉज आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पर तो शेयरिंग हो रही है ना कोवलेंट बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट देता है और ये शेयरिंग होती है. जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम डोनेट करता है. ठीक है, तो ये इस तरह की नेचर ऑफ बॉन्ड के फॉर्मेशन को डिस्कस नहीं करते जिसमें एक ही एटम जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे. ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को डील कर रहा है. It fails to explain the formation of odd electron molecule or ion. अब odd electron molecule या ion क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि there are number of molecules whose total number of valence electron is an odd number. बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो वो कोई ऑड नंबर आता है, तो उसमें कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले.
मॉलिक्यूल्स में या आयंस में, तो उन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को भी ये डिस्कस नहीं करता। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कोट की हुई है NO2 की। आप यहाँ पर देखें NO2 के अंदर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि एक यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड 3-4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये इस ऑक्सीजन को डोनेट हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो रह जाएगा वो इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल अकेला है। अगर मैं इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूँगी या इस पूरे वैलेंस शेल में जो नाइट्रोजन के हैं वो उनको काउंट करूँगी, तो ये एक ऑड नंबर बनेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये आप देखें कि ये जो मैंने यहाँ पर बॉन्ड बनाया ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसका भी जिक्र हमने किया था। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही पार्टनर डोनेट करता है। ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, बाद में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, लेकिन यानी जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा तो इट विल बिहेव एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट इसकी फॉर्मेशन की नेचर के अंदर ये फ़र्क है कि इसमें एक पूरा पेयर एक ही एटम डोनेट करता है। तो अगर मैं इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं तो ये आपके पास बॉन्डिंग के बाद 7 होते हैं। इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन इवन देन इट इज़ स्टेबल। ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शनल केस है, अनॉमली केस है। तो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन को ये एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ये कहती है कि जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो इसको डील करना या इसको जस्टिफाई करना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, इट इज़ डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है और इसका फेलियर पॉइंट भी है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन का ये जस्टिफाई नहीं करता। उसको जस्टिफाई करने के लिए हम आगे एक और थ्योरी पढ़ेंगे जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, वो इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेगी। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म इज़ कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो, और उसकी अट्रैक्ट होने की जो वजह होती है वो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिल्कुल लास्ट में कि वो एलिमेंट्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पढ़ी है, उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम कह सकें कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को VBT एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ऑक्सीजन के अंदर कहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये VBT का फेलियर पॉइंट है जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्दर हम देखेंगे, जिससे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। So that was all for today. There is a small home assignment for you. Pen down the limitations and drawbacks of VBT. Explain the formation of nitrogen molecule on the basis of valence bond theory. Explain the formation of hydrogen fluoride on the basis of valence bond theory. Thank you. That's all for today. Stay home, stay safe.